हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य मलिक। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रैपशॉट पे। हमने कुछ वीडियोस में आपके पास परसेंटेज और रेशियो का डिस्कशन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो पहले प्लीज वो वीडियो देखिए। उसके बाद आप ये चैप्टर हमारे पास है पार्टनरशिप, इसको आप लोग देखिए। देखो, दो तरीके से मैंने बोला आपको, दो तरीके से कर दे। फर्स्ट चैप्टर को बेसिक हम लोग देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप पहली बार मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए समझ आना जरूरी है। और अगर आपकी पहले प्रिपरेशन आप कर चुके हैं या कर रहे हैं अभी प्रिपरेशन, तब आप उसके बाद जो क्वेश्चंस वाले हमारे पास प्लेलिस्ट में वीडियोस है, आप उसको देख सकते हैं, जहाँ हर चैप्टर के हमने कुछ बेस्ट क्वेश्चंस उठाए हैं जिसको हमने डिस्कस किया है। ठीक है। जो पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में बेसिकली आपके पास एक रेशियो मेथड ही चलता है। इट्स ऑल अबाउट रेशियो मेथड कि आपके पास किस तरह से कोई चीजें गिवन। जैसे मैंने कहा कि फॉर सपोज ये आपके पास तीन आदमी है, ए, बी और सी। इन तीन लोगों के बीच में बोला गया कि कुछ पार्टनरशिप में इन्होंने पैसे लगाए। ऐसा बोल रहा है कि ए ने जो है हमारे पास पैसे लगाए 50,000, बी ने जो पैसे लगाए वो लगाए 40,000, और सी ने जो पैसे लगाए वो सपोज इसने लगाए 30,000। तीन लोगों ने अलग अलग पैसे लगाए। पहले इसने लगाए 50,000, इसने लगाए 40,000, इसने लगाए 30,000। अब इसके साथ ये आपके पास क्या होगा, ये इनके अमाउंट हो गया, जितने जितने पैसे इन्होंने लगाए। जितना जितना पैसा इन्होंने लगाया वो इनका अमाउंट। अब आपने इनका प्रॉफिट अगर निकालना होता है तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको रेशियो निकालना जरूरी है। रेशियो किसका निकलेगा? वो सपोज इस आदमी ने लगाए हैं पूरे साल के लिए पैसे, तो 12 मंथ्स हो जाएगा। अगर इस आदमी ने भी लगाए पूरे टाइम के लिए पैसे तो 12 मंथ्स हो जाएगा। और इस आदमी ने भी अगर मेरे पास पूरे टाइम के लिए पैसे लगाए तो ये भी 12 मंथ्स हो जाएगा। तो बेसिकली रेशियो का मतलब क्या होता है, जो चीजें कटने वाली हो उसे काट देना चाहिए। जैसे आपके पास इसमें आपके पास 4 जीरो है, यहाँ भी 4 जीरो है और यहाँ भी 4 जीरो, तो ये जो सब में था उसे कॉमन लेके हमने काट दिया बेसिकली। अब आपके पास इधर भी 12 मंथ्स है, इधर भी 12 मंथ्स है, इधर भी 12 मंथ्स है, तो रेशियो सिर्फ बचा क्या? 5:4:3। आपको बिल्कुल बेसिक सवाल मैंने डाला इसमें कि आपके पास इस तरह से रेशियो आ जाता है। क्या रेशियो आएगा? 5:4:3। ये किसका रेशियो होगा? इनके प्रॉफिट का। ये प्रॉफिट होगा ए का, ये प्रॉफिट होगा बी का, और ये प्रॉफिट होगा सी का। इन तीनों का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट कितना है? 5 यूनिट, बी का प्रॉफिट कितना है? 4 यूनिट, और सी का प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 3 यूनिट। अब ये किस हिसाब से हमें देखना है इसको? आपको अगर एक गोल्डन रूल पता है कंपैरिजन वाला, कंपैरिजन क्या होती है हमारे पास? जैसे मैंने कहा कि टोटल प्रॉफिट इज, कुछ रुपीस हमने दे दिया, जैसे 5, 4, 9 और 3, 12। मैंने कहा कि टोटल प्रॉफिट 2400 रुपए का हुआ। आपके पास टोटल प्रॉफिट मैंने बोला 2400 रुपए का। इसके बेसिस पे आपने कंपैरिजन करना। अब आप कहेंगे टोटल प्रॉफिट यूनिट में तो रुपीस में गिवन है आपको 2400 रुपए, रियल में कितना गिवन है? रियल में है आपके पास 2400। यूनिट में कितना गिवन है आपको? 5 और 4, 9, 9 और 3, 12। टोटल यूनिट आपके पास कितनी है? 12। आप कहेंगे इस 12 यूनिट का मतलब आपको गिवन है यहाँ पे क्या? दैट इज 2400। अब ये वही बेसिक बात है कि 12 यूनिट बराबर है आपके पास 2400 रुपए की। एक यूनिट बराबर आपके पास कितने की होगी? अगर 12 टॉफी आ रही है 2400 की, तो एक टॉफी कितने की आएगी? कम की आएगी। दैट इज 2400 डिवाइड बाई 12। यहाँ से काटेंगे तो 200। अब आपके पास क्या है? जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, एक यूनिट आ रही है इतने रुपीज की। वो सपोज इसने पूछा कि ए का प्रॉफिट बताइए, तो ए के पास कितने यूनिट है? 5। अगर एक यूनिट इतने की बराबर है तो 5 यूनिट बराबर किसकी होगी? दैट इज 2400 डिवाइड में 12 इनटू आपके पास 5। अब आपको इसको सारी चीजों को नहीं लिखना, आपको सिर्फ समझना है चीजों को लिखना क्या है। ये 2400 रियल वैल्यू है। इस 2400 की तुलना किससे करनी है? टोटल प्रॉफिट, तो टोटल यूनिट से तुलना करनी है। टोटल यूनिट कितनी हमारे पास? 5 और 4, 9 और 3, 12। तो जिससे तुलना करते हैं वो नीचे आ जाता है। जैसे यहाँ पे आया ना नीचे, हमने तुलना करी है 12 से, तो 12 नीचे आ गया। और जिस चीज की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी थी तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 5। अब 12 से आपको पता है ये 2 बार कटा, 2 जीरो है, तो 5 दूनी 10,000। वो सपोज आपसे बोला होता कि इसकी जगह बी का प्रॉफिट बताइए, तो आपको पता है कि इस 2400 की तुलना तो टोटल यूनिट से करनी है, दैट इज 12। तो जिससे तुलना करी वो तो नीचे आया। जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है, अगर बी का प्रॉफिट पूछा है तो बी का प्रॉफिट कितने यूनिट है? 4 यूनिट, तो आप 4 की वैल्यू निकाल सकते
मैंने बोला सी की प्रॉफिट बताओ, तो सी के पास कितनी यूनिट है, 3 यूनिट, तो यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। मैंने आपसे बोला ए का प्रॉफिट बी के प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, ए का प्रॉफिट बी के प्रॉफिट से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है ये, 1 यूनिट। इसका मतलब आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स कि यही वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें लैंग्वेज को थोड़ा सा। क्या क्या समझना है? जैसे अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया इन लोगों का पैसा यही है 50,000, लेकिन इनका टाइम चेंज कर दिया। क्या टाइम चेंज किया? इसने बोला हमारे पास सामने कि भैया पहला जो आदमी है उसने जो पैसा लगाया वो लगाया उसने पूरे साल के लिए, तो 12 मंथ्स के लिए। सेकंड जो आदमी है और जो थर्ड आदमी है वो आपके 6 महीने के बाद आए थे। अब वो 6 महीने के आए थे, मतलब फर्स्ट 6 मंथ वो नहीं थे। वो कितने मंथ थे ये मैटर करता है, कितने मंथ थे। अगर वो 6 मंथ नहीं थे तो वो 6 मंथ थे। अगर 6 महीने नहीं थे तो 6 मंथ तो उन्होंने पैसा लगा। अगर बोला होता कि वो 4 महीने के बाद आए, इसका मतलब वो कितने महीने तक काम किए, 8 महीने तक उनका पैसा, तो यहाँ पे आपके पास 8 आ जाता है। बात समझे? अगर बोला गया कि भैया बी और सी ने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो मतलब पहले 4 महीने सिर्फ ए था, इसके बाद 4 मंथ के बाद कौन आ गया हमारे पास, ए भी था, बी भी था और सी भी था। पहले 4 महीने कौन था, सिर्फ ए था, और 4 महीने के बाद कौन आ गया, बी और सी ने ज्वाइन कर लिया। तो बी और सी ने कितने महीने तक पैसा रखा, 8 महीने तक, और फिर ये एक 8 महीने का है हमारे पास। बात समझे? ए ने तो पूरे साल पैसा रखा, बी ने 8 महीने पैसा रखा, और सी ने क्या रखा, 8 महीने पैसा रखा। हो सकता है इसको अलग कर दे, ऐसे बोल दे इसने 6 महीने पैसा रखा, तो यहाँ पे 6 महीने आ जाएगा। तो बेसिकली पैसे का मल्टीप्लाई टाइम से करना होता है, पैसे का मल्टीप्लाई टाइम से, पैसे का मल्टीप्लाई टाइम से, पैसे का मल्टीप्लाई टाइम से। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपने रेशियो लेना है, मैंने अभी बताया रेशियो में जो काटने वाली चीजें होती है उसे काट देते हैं। जैसे ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो, ये 10,000 सब में से हमने हटा दिया, ठीक है। ये जैसे ही हटा दिया हमारे पास, तो बचा क्या, सिर्फ 5 इंटू 12, इधर बचा 4 इंटू 8, इधर बचा 3 इंटू 8। आप चाहे तो यही मल्टीप्लाई कर लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तो इसे भी काट लीजिए आगे। जैसे कटेगा ये 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा ये 4, और 4 से कटेगा ये 2 बार। इधर क्या बचा आपके पास, 5 इंटू 3 15, इधर आपके पास बचा 8, इधर बचा आपके पास 3 दूनी 6। इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। रेशियो क्या होता है, रेशियो वो होता है जिसको आगे नहीं काटा जा सकता। तो इसका मतलब आपके पास रेशियो हुआ दैट इज 15:8:6। अब आपके पास वही सेम चीज, वो गिवन होगा कि टोटल प्रॉफिट रुपीज में कितना है, टोटल प्रॉफिट इन रुपीज कैसे होगा हमारे पास। दिस इज 8 6 14, 14 28 29। जैसे इसको बोला गया, फॉर सपोज इसने बेसिक बोल दिया कि टोटल प्रॉफिट है 2900 रुपये, टोटल प्रॉफिट क्या है 2900 रुपीज आपके पास है, और वो बोल रहा है कि ए का प्रॉफिट बताइए। तो आप कंपैरिजन करेंगे फिर से, टोटल प्रॉफिट रुपीज में तो है 2900, यूनिट में कितना है टोटल आपके पास प्रॉफिट, इसको जोड़ेंगे आपके पास 29, 8 6 14, 14 28 29, तो टोटल यूनिट कितनी है 29। इन दोनों की तुलना कर दी हमने, किसकी, टोटल प्रॉफिट इन रुपीज और टोटल प्रॉफिट इन यूनिट। यूनिट में कितना था, इन सबका सम दैट इज 29। जिसकी तुलना करते हैं वो नीचे आता है। इसने पूछा ए का प्रॉफिट बताओ, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए के पास है 15, तो ये आपके पास आ गया। 29 से कटेगा हमारे पास ये 100 बार, और 100 इंटू 15 आ जाएगा 1500। आपसे बोला जाए कि बी का प्रॉफिट बताइए, तो आपको क्या निकालना है, जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है वो चेंज होता है। बी के पास कितने यूनिट है, 8 यूनिट, यहां से आपके पास 8 इंटू 100 800 आ जाएगा। बोले सी का प्रॉफिट, तो 6 इंटू 100 600 आ जाएगा भाई, यहाँ 6 आएगा ना, 6 इंटू 100 600। बोला जाए बी का प्रॉफिट सी से कितना ज्यादा है, तो बी का प्रॉफिट सी से कितना ज्यादा है, 2 यूनिट। बोला जाए ए का प्रॉफिट बी से कितना ज्यादा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 7 यूनिट। तो 7 की वैल्यू आप निकाल दो। बात समझ रहे? ये सेकंड टाइप हुई जहां हमने बस कहा कि आपके पास टाइम चेंज हो गया, टाइम चेंज होने पे चीजें जो कटने वाली है उसे काट दिया। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करता हूं। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मुझे चेंज करना है लैंग्वेज में,
क्या बोलेगा, ऐसा कुछ आपसे कहा गया, ए बी सी तीनों ने पैसे लगाए, ए ने जो पैसे लगाए हैं, ए ने जो पैसा लगाया है अपना, वो लगाया है फॉर सपोज, ऐसा कुछ लैंग्वेज देगा आपको, इसको पूरा लिख देता हूँ पहले एक बार। ए ने पैसा लगाया 50,000, बी ने लगाया था 40,000, इसने लगाया था 30,000। ऐसे लैंग्वेज में बोल रहा है आपसे कि ए ने 4 महीने के बाद अपना आधा पैसा निकाल लिया, ए ने 4 महीने के बाद अपना आधा पैसा निकाल लिया। तो बेसिकली 50,000 रुपये 4 महीने के लिए तो लगे रहे, इसके बाद जो हुआ उसको प्लस 4 महीने के बाद आधा पैसा निकाल लिया, तो बचा कितना हमारे पास, अगर आधा निकाल लिया तो आधा बचा, दैट इज 25,000। और कितने टाइम के लिए बचा, 4 महीने तो हो चुके, अगर 1 साल का प्रॉफिट देख रहे हैं तो बचे हुए मंथ कितने हैं, 8 मंथ्स। बात समझ रहे। इसके बाद बोल रहे फॉर सपोज बी ने जो अपना पैसा लगाया वो 6 महीने के बाद, तो 40,000 रुपये 6 महीने तक तो लगे रहे, 6 महीने के बाद इसने 20,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये निकाल लिए उसमें से, 40,000 में से अगर 10,000 निकाल लिए तो बचा हुआ पैसा कितना बचा, 30,000। और कितने टाइम के लिए, अगर 6 महीने हो चुके तो बचा हुआ टाइम क्या हुआ, 6 मंथ आपके पास बचा। इसके बाद अगर मैंने कहा कि 30,000 रुपये लगाए हैं इसने, ठीक है, 30,000 रुपये लगाए इसने, बोला फॉर सपोज 8 महीने के लिए, 30,000 रुपये उसने 8 महीने तक रखे, और 8 महीने के बाद उसने अपना फॉर सपोज बोल रहा है उसमें से 10,000 रुपये निकाल लिए, ठीक, 10,000 रुपये निकालने के बाद बचा क्या आपके पास, 20,000 रुपये, और बचा हुआ टाइम क्या बचा आपके पास, 4। बात समझ रहे, 20,000 रुपये और बचा हुआ टाइम क्या बचा आपके पास, 4। तो इसके बेसिस पे आपने क्या करना है, बस यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, काटने वाली चीजें जो जो है उसे काट लेंगे, अदरवाइज आप कॉमन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहे तो 50,000 के 4 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 25,000 के 4। लेकिन अगर आपको एक चीज दिख रहा है कि भैया इसमें भी 1,000 है इसमें भी 1,000 है, मैं एक चीज को लिख देता हूँ बस, जैसे ये लिखा हुआ है 50,000 इंटू 4 प्लस 25,000 इंटू 8, यही तो हमारे पास है। अगर आपको दिख रहा है इसमें भी आपके पास 1,000 है, इसमें भी आपके पास 1,000 है, ठीक है, तो आप 1,000 को बाहर निकाल सकते हैं। 25,000 आपके पास है, ये आपके पास 3 जीरो दिख रही है, इसमें भी 3 जीरो दिख रही है, तो आप बेसिकली बाहर निकाल सकते हैं। कितना बाहर निकलेगा, आप चाहते तो 25 25 में से 25 कॉमन ले लेंगे, बट मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ कि मैंने 1,000 कॉमन ले लिया इसमें। या फिर आप यहाँ ऊपर देख लीजिए इस चीज को कि भैया सब में 1,000 है, इन दोनों में 1,000 है तो 1,000 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन है तो वो भी कट जाएगा, इन दोनों में कॉमन है, सब में से कॉमन लेके वो कट जाएगा। 1,000 इन दोनों में से बाहर आ गया, 1,000 इन दोनों में से बाहर आ गया, और 1,000 इन दोनों में से बाहर आ गया, और वो तीनों आपस में क्या हो गया, वो कट गया। समझो, मल्टीप्लाई में जब चीजें ऐसे होती है तो कट जाती है। अगर कहीं आपके पास लिखा हुआ है 4x इंटू 5x इंटू 6x, तो ये x x सब में है, मल्टीप्लाई में चीजें कट जाती है आपस में। तो इसी तरह से 1,000 इन दोनों में से कॉमन था, 1,000 इन दोनों के कॉमन था, और 1,000 इन दोनों में कॉमन था, वो कट गया आपके पास। अब ये रेशियो बचा हमारे पास है, क्या बचा, 50 इंटू 4 प्लस इधर से बचेगा 25 इंटू 8, आगे बचेगा आपके पास 40 इंटू 6 प्लस 30 इंटू 6, आगे बचेगा 30 इंटू 8 प्लस 20 इंटू 4। अब देखिए आपको बस अगर ठीक लगता है कैलकुलेशन तो यही कर लीजिए, अदरवाइज कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या कॉमन रहेगा, इधर 25 है, इधर भी 25 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, तो आप कॉमन चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये 25 आपके पास हो गया और ये 4 बाहर आ गया, दोनों में 25 और 4 है, तो 25 चला गया तो 2 बचा, इधर से 25 चला गया और 4 चला गया, 2 बचा। दैट मीन्स कि 25 इंटू 4 100 और 2 2 4, 4 इंटू 100 आपके पास कितना हो गया, 400। आप चाहते तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते, 5 चौका 20, ये 200 आएगा, और 25 इंटू 8 200 आएगा, 200 इंटू 200, 200 प्लस 200 400। ये ऐसे लिख लीजिए या फिर कॉमन लेके कर लीजिए, वो आपकी कैलकुलेशन, आप जैसे चाहे। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 10 मतलब 60 मैंने कॉमन ले लिया, और बचेगा क्या, 4 और 3 7 इंटू 6 क्या हो गया आपके पास, 420। आप चाहते तो बस बेसिक मल्टीप्लाई, 6 चौका 24 240, और 6 3 18 180,
दोनों को सम करना है, आप जोड़ के आपके पास 420 आ जाए। यहाँ से आपके पास क्या है, चाहे तो कॉमन ले लीजिए चाहे बेसिक ऐसे लिख लीजिए, आपके पास 4 इधर भी है 4 उधर भी है, 10 इधर भी है 10 उधर भी है, तो 4 इंटू 10 मतलब 40 बाहर आ गया, तो 10 बाहर चला गया, 4 चला गया, 3 दूनी 6 बचा। इधर से आपके पास 4 चला गया, 10 चला गया तो 2 बचा, तो 4 2 6 2 8, 8 6 48, 8 चौका 32, ये 6 और 2 8, 8 इंटू 4 32, ये आपके पास आ गया। अब जो चीजें काटने वाली है फिर काट लीजिए, तो 0 इसमें है, 0 इसमें है, 0 इसमें आपके पास, इधर से आएगा 40, इधर से 42, इधर से 32, उसे फिर से काट सकते हैं। ठीक है, आप काटेंगे तो आपके पास 2 से कटेगा 20 बार, 2 से कटेगा 21 बार, और 2 से कटेगा आपके पास दैट इज 16 बार। आगे नहीं काटा जा सकता क्योंकि आपके पास ये क्या है, 3 इंटू 7 है, और 3 इंटू 7 वाला चीज आपको नहीं दिख रहा है इसमें। समझ आए, तो हमारे पास रेशो आ गया, ये काटा पीटी करी हमने थोड़ी सी, काटा पीटी करके हमारे पास आ गया दैट इज 20 21 और 16 का रेशो। जैसे 20 21 और 16 का रेशो आ गया दैट इज द प्रॉफिट रेशो। किस किस का रेशो, एबीसी का प्रॉफिट का रेशो हमें पता है दैट इज 20 21 और 16। अब यही चीज आपको रुपीज में गिवन होगी, क्या गिवन होगी कि टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट रुपीज में बोलेगा कितना प्रॉफिट है। जैसे इसमें हमने बोला फॉर सपोज 20 20 40, 40 और 50 और 6 57, फॉर सपोज मैंने ऐसे बोल दिया 5700 रुपीज। ठीक है, टोटल प्रॉफिट आपके पास क्या है 5700 है। तो आप क्या कंपैरिजन करेंगे, टोटल प्रॉफिट का टोटल यूनिट से कंपैरिजन करेंगे। टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास, इन सब का सम 20 21 और 16 दैट इज 57। तो आप कहेंगे 57 यूनिट इक्वल्स टू 5700। जब हम कंपैरिजन करते हैं, इस 5700 का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, 57 से। मैं बेसिक नंबर लिख रहा हूं ताकि आसान से आप समझ सके। ये कितनी बार कटेगा, ये तो हो गया आपके पास। अब जिस चीज की वैल्यू पूछी है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें आपसे पूछा गया फॉर सपोज, आपसे बोल दिया जाए कि भैया ए का प्रॉफिट बताइए, तो ए के पास कितने यूनिट है 20 यूनिट्स, तो ये यहाँ आपके पास 20 आते हैं। समझ पा रहे बात को कि भैया 57 से कटा हमारे पास 100 टाइम्स, और 100 इंटू 220 आपके पास ए का प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास 2000। बी का प्रॉफिट पूछा होता तो 20 की जगह क्या आ जाता 21 आ जाता, तब आपके पास 21 हो जाता। बात समझ पा रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं इसमें आपको, आई होप समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप रिपीट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, वी विल डील विद यू पर्सनली। कुछ वीडियोस हमने चैनल पे पहले से बनाई हुई है, आप उस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट में अगर आप पहले से देखिए पढ़ चुके हैं, अगर आप, मैं बार बार कहता हूँ कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी टीचर के पास पहले से जुड़े हुए हैं या आपको चीज़ें आती हैं, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ आपको क्या है, कुछ वीडियोज़ मिलेगी जहाँ हम लोगों ने हर चैप्टर से बिल्कुल रिसेंट एग्जाम में CGL CHSL MDS जितने भी एग्जाम्स है, दिल्ली पुलिस, उन सब में जो रिसेंट के क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस किया है। तो आप वहां से उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी होगी। कुछ कुछ छोटी छोटी वीडियोस में आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसी में अगर मैंने आपसे वो सपोज ऐसे बोला, 3 आदमी है PQR, 3 आदमी PQR है, उसमें आपसे बोला गया है कि भाई इन्होंने पैसे लगाए। जैसे इसने लगाया फॉर सपोज 25,000 रुपए, इसने लगाए 30,000 रुपए, इसने लगाए 45,000 रुपए। बात समझे, अब बोला गया इसने कि भैया 20 ले लेते हैं, चलो कोई बात है 25 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बोला गया कि 4 महीने के बाद ए ने 10,000 रुपए निकाल लिए या फिर 15,000 रुपए निकाल, जो पी है हमारे पास, पी ने क्या किया 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद, 5 ले लेते हैं, बी ने क्या किया 5 मंथ्स के बाद पैसे निकाले, तो 5 मंथ्स तक तो ये पैसे रहे इसके। कितने पैसे निकाले इसमें से 15,000 निकाल के, तो 25 में से 15 गया तो आपके पास 10,000 बचा। 10,000 रुपए कितने टाइम के लिए बचेंगे, बचे हुए टाइम के लिए। अगर 5 महीने हो चुके तो बचे हुए कितने महीने हुए 7 मंथ्स, तो 7 महीने तक इसका पैसा रहा। इसके बाद क्यू ने जो है शुरुआत में 30,000 रुपए लगाए थे, अगर फॉर सपोज बोलता है कि 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद, क्यू ने क्या किया 7 महीने के बाद उसका अपना 1/3 पैसा निकाल लिया। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्यू ने 7 मंथ्स के बाद
1/3 पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। 1/3 का मतलब क्या होता है? अब ये यही सेम चीज आपके पास है। 1/3 का मतलब क्या होता है? अगर इसके 30,000 रुपए थे, इसका 1/3 विड्रॉ कर लिया, 1/3 मतलब आपके पास 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो बचा हुआ पैसा कितना बचा? 20,000। बस इसको लैंग्वेज में दे दिया कि 20,000 रुपए क्या किया, इसके 20,000 रुपए बचे हैं आपके पास, दैट इज 20,000। कितने टाइम के लिए होगा उस चीज को देखना है। 7 महीने हो चुके तो बचा हुआ टाइम क्या होगा आपके पास? 5 मंथ्स। इसके बाद थर्ड आदमी है। थर्ड आदमी ने क्या किया? 45,000 रुपए शुरुआत में लगे। वो सपोज बोला गया इसने 8 महीने तक पैसे रखे, तो 8 महीने तक तो यही पैसे, इसके बाद जो है उसको प्लस लगा दे। 45,000 इंटू 8 मंथ्स, 45,000 इंटू प्लस। इसके बाद वो सपोज बोलता है इसने अपना वो सपोज ऐसे बोले 11 सही 1/9% पैसा विड्रॉ कर लिया। कब विड्रॉ कर लिया? आफ्टर 8 मंथ्स। आफ्टर 8 मंथ्स, 8 महीने के बाद इसने 11 से 1/9% पैसा विड्रॉ कर लिया। अब ये चीज आपको मैंने समझाई है परसेंटेज के चैप्टर में कि भैया 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है। 11 से 1/9 का मतलब होता है 1/9। अगर इसने शुरुआत में 45,000 रुपए लगाए, उसका 1/9 इसने निकाल लिया, 1/9 आपको पता चल गया, दैट इज 5,000। अगर 5,000 रुपए निकाले तो बचे हुए कितने बचे आपके पास? 40,000 रुपए। और टाइम क्या बचा? 8 महीने हो चुके तो बचा हुआ टाइम 4 महीने आपके पास। समझ रहे बात को? इस तरह से लैंग्वेज देता है। जैसे क्यू के लिए बोला गया था कि 1/3 पैसा निकाल, आर के लिए क्या बोला गया? आर ने हमारे पास 11 से 1/9% पैसा इसने क्या करा? विड्रॉ कर लिया। अब 11 से 1/9 का मतलब आपको पूछना चाह रहा है कि आपको पता होना चाहिए इसका मतलब 1/9 होता है। अगर 45,000 का 1/9 पैसा निकाल लिया, दैट इज 5 से कट गया, 5,000 रुपए निकाल लिया, तो बचे हुए पैसे दैट इज 40,000। इस 40,000 पैसे का ही तो इन्वेस्टमेंट उसने किया। अब इसी चीज को आपने देखना था बस। जैसे अब बस इसका रेशियो आपने हल्का हल्का कैलकुलेशन करनी है, उसको देख। जब आप देखेंगे आपके पास यहाँ क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे। आपके पास दिख रहा है 1000 इसमें, 1000 इसमें, 1000 1000 1000 और 1000, और 1000 का काम नहीं है, उसे हटा दिया। बचा हुआ क्या है? 25 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 7। ये आपके पास फर्स्ट का प्रॉफिट हो गया। सेकंड वाला कितना हुआ? 30 इंटू 7 प्लस 20 इंटू 5। ये आपके पास सेकंड आदमी का प्रॉफिट हो गया। थर्ड का क्या प्रॉफिट हो गया? 45 इंटू 8 इंटू 40 इंटू 4। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये सब चीजों का प्रॉफिट आ गया। जिसका है ये 5 महीने तक पैसा था, बचा हुआ टाइम 7 महीने। ये जो पैसा था 7 महीने तक, बचा हुआ टाइम 5 महीने। पहले वाला पैसा 8 महीने तक रखा था, बचा हुआ टाइम 4 महीने। बस मल्टीप्लाई करनी है, 25 इंटू 5 125, इधर से आएगा 70, इधर से आपके पास 210 प्लस 20 पंजे 100। ये आपके पास 45 दूनी 90 इंटू 4 900 360 प्लस इधर से 160। इन तीनों का बस आपने क्या करना है? सम करना है, उसके बाद रेशियो निकालो। यहाँ से करेंगे तो 5 7 2 9 और 1। इधर से देखेंगे तो आपके पास 210 है, 310 हो गया। इधर से देखेंगे तो आपके पास 6 6 12 और 2 3 और 1 3 4 और 1 5, 520। अब अगर ये कट रहा है 5 की टेबल पे तो कट जाएगा, उससे ज़्यादा भी कटेगा क्या? 5 से काट लेते हैं इसको, या फिर इस पे भी चाहे इस पे भी काम कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 9 45। 5 से कटेगा तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 से कटेगा 1 0 4। ठीक है, 39 13 3 39 होता है, 3 और 1 4, 3 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। ठीक है, 13 पंजे 65 होता है, नहीं कटेगा। ये इसके पास क्या हो जाएगा? रेशियो आ जाएगा आपके पास। अब इसी रेशियो को आपने वही सेम चीज यूज करनी है कि आपको टोटल प्रॉफिट गिवन होगा, तो टोटल प्रॉफिट मतलब टोटल यूनिट से कंपैरिजन करते हैं। बात समझ रहे? अगर आपको गिवन है कि ए के पास, ए का प्रॉफिट हमारे पास 39,000 है, ठीक है, या फिर हमारे पास बोला जाए ए का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ ए इज 7,800 रुपीज। ठीक है, ऐसे बोल दिया आपसे, तो आपको क्या है? ए का प्रॉफिट गिवन है 7,800 रुपये। ए के पास यूनिट कितनी है? 39। तो दोनों की तुलना करते हैं।
क्या तुलना करेंगे कि 7800 जो वैल्यू है किसकी वैल्यू आपके पास 39 की, तो दिस इज 39। आपको बोला कि टोटल प्रॉफिट निकालो, तो टोटल आपकी यूनिट निकालेंगे 9, इधर से आएगा 4 2 6 9 15, इधर से आपके पास आएगा दिस इज 6 3 9 1 10 10 और 2 205 आपके पास आ जाएगा। अगर टोटल यूनिट आपको निकालनी तो कितनी हो जाएगी आपके पास 205। 39 से कटेगा 2 बार और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 205 में, दैट विल बी 2 जीरो आपके पास है। ठीक है, 40 20 दूनी 40 5 दूनी 10 और इधर से 2 जीरो हो जाएगी, तो टोटल प्रॉफिट आपके पास है। बात समझ पा रहे हैं? मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके पास पार्टनरशिप में इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है और इसी बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन हो जाते हैं। बेसिकली किसी पैसे को कितने टाइम के लिए रखा और विड्रॉ करने के बाद कितना पैसा बचा वही मैटर करता है। कितना विड्रॉ कर ले ये मैटर नहीं करता, कितना पैसा बचा वही मैटर करता है। ठीक है, आई होप ये पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सेकंड पार्ट में आप वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।